प्यारे विद्यार्थियों नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल आरपी स्टडी में। तो जो भी विद्यार्थी राजस्थान चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी की तैयारी कर रहा है दोस्तों, राजस्थान चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी की तैयारी करने वाले सभी साथियों के लिए ये क्लास बड़ी इंपॉर्टेंट है। क्लास को आपको ध्यान से कंप्लीट पूरा देखना है और लास्ट में कमेंट करना है इस क्लास में से कितने सवाल दोस्तों आपके सही होते हैं। आज हम राजस्थान चतुर्थ श्रेणी के हिंदी और राजस्थान जीके पढ़ने वाले, जो आपके हिंदी से और राजस्थान जीके से प्रश्न आएंगे ना, वो इसी क्लास से आने वाले। तो चलिए साथियों, क्लास का शुभारंभ करते हैं। क्लास का पहला ही सवाल आपके सामने, राजस्थान के किस जिले में सोनार किला स्थित है दोस्तों? जयपुर में, उदयपुर में, जैसलमेर में या बीकानेर में दोस्तों? तो राजस्थान में सोनार किला है वो जैसलमेर जिले में दोस्तों है। सोनार किला है ना, ये दोस्तों 2.5 साल के लिए प्रसिद्ध है और सोनार किला जैसलमेर में साथियों पीले पत्थरों से बना हुआ है। ठीक है, कौन सी पहाड़ी पर बना हुआ है? त्रिकुट पहाड़ी पे है। तो जो भी साथी सी कमेंट कर रहा है सोनार किला कहां पर है? सोनार किला अपने जैसलमेर में। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल आपके सामने, ब्राह्मणी माता का मंदिर राजस्थान में कहां पर बना हुआ है? अलवर, सीकर, जोधपुर, जयपुर? तो ब्राह्मणी माता का मंदिर जो बना हुआ है दोस्तों वो अपने सीकर में है। और यहीं पे क्या बना हुआ है साथियों? खाटू श्याम जी का मंदिर। बहुत बार सवाल आ चुका है, खाटू वाले श्याम का मंदिर कहाँ बना हुआ है? तो वो भी अपने कहाँ पर दोस्तों है? सीकर में है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल दोस्तों आपके सामने, चित्तौड़गढ़ दुर्ग में जोर करने वाली रानी कौन है? पद्मनी, दुर्गावती, मीराबाई, कर्णावती? देखो, अगर आपसे पूछे कि राजस्थान का ऐतिहासिक जोर कहाँ हुआ था, तो राजस्थान का इतिहास का सबसे बड़ा जोर कहाँ पर हुआ था दोस्तों? चित्तौड़गढ़ दुर्ग में हुआ था। कब होता है दोस्तों? चित्तौड़गढ़ दुर्ग में 1303 में क्या होता है साथियों? चित्तौड़गढ़ दुर्ग पे अलाउद्दीन खिलजी आक्रमण कर लेता है। उस समय चित्तौड़ को जीत लेता है। तब रानी पद्मनी क्या करती है दोस्तों? जोर करती है। वो जोर दोस्तों राजस्थान के इतिहास का सबसे बड़ा जोर है, सबसे प्रसिद्ध जोर दोस्तों। ठीक है, तो किसने जोर किया था? रानी पद्मनी ने किया था। जो भी ऑप्शन ए कमेंट कर रहा है, ऑप्शन ए आप सबका सही है। बाकी अगर आपसे पूछे मीराबाई का जन्म कहाँ हुआ था दोस्तों, तो मीराबाई का जन्म कुर्की में हुआ था। ठीक है, और मीराबाई का विवाह किसके साथ हुआ था दोस्तों? तो मीराबाई का विवाह है चित्तौड़ के राजकुमार भोजराज के साथ हुआ था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल आपके सामने, देखिए, सती माता के रूप में पूजे जाने वाली रानी कौन सी है? कमेंट करेंगे साथियों, सती के रूप में किसे पूजते हैं? पद्मनी को, दुर्गावती को, मीराबाई को या दोस्तों रत्नावती को? तो आपको पता है साथियों, सती के रूप में किससे पूजते हैं? पद्मनी को ही साथियों सती के रूप में पूजते हैं, क्योंकि पद्मनी जोर करके क्या हो गई थी? सती हो गई थी। आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल दोस्तों आपके सामने, अगला सवाल पूछा है केला देवी माता। कौन सी माता दोस्तों? केला देवी माता है ना, केला देवी का मंदिर कहाँ बना हुआ है? ये प्रश्न आपसे पूछा है। क्या पूछा है? केला देवी मंदिर कहाँ बना हुआ है? भरतपुर में, करौली में, धौलपुर में या झुंझुनू में साथियों? तो केला देवी का मंदिर बना हुआ है करौली में। और यहाँ पर क्या किए जाते हैं दोस्तों? यहाँ पर लांगुरिया गीत और लांगुरिया नृत्य किया जाता है। कभी भी अगर आपसे पूछे कि लांगुरिया गीत गाए जाते हैं तो कहाँ गाए जाते हैं? केला देवी के मंदिर में गाए जाते हैं। तो यहाँ पर बी ऑप्शन आप सबका सही है। देखिए दोस्तों, जो भी विद्यार्थी चतुर्थ श्रेणी की तैयारी कर रहे हैं, उन्होंने ठान लिया है कि कैसे भी करके अपन को गवर्नमेंट जॉब चाहिए, तो बहुत बढ़िया वैकेंसी है। यहाँ पर हमारे यहाँ पर डेली क्लास में अपलोड करता हूँ। चतुर्थ श्रेणी की कंटिन्यू क्लास आ रही है, आप क्लास को डेली देखा करो। ठीक है, ताकि आपकी तैयारी स्ट्रांग हो जाए। अगला प्रश्न दोस्तों पूछा है, राजस्थान में रबी की फसल कौन सी है? गेहूं, मक्का, बाजरा और चना दोस्तों? तो अपन को पता है गेहूं क्या होती है दोस्तों राजस्थान में? गेहूं राजस्थान में रबी की फसल होती है। ऑप्शन ए आप सबका सही है। अगला प्रश्न दोस्तों पूछा है, रणकपुर के जैन मंदिर किस जिले में स्थित है दोस्तों? उदयपुर, सिरोही, पाली या दोस्तों जोधपुर? अगर आपसे पूछे रणकपुर के मंदिर में कितने खंभे हैं दोस्तों, तो इस मंदिर में 1444 खंभे है। रणकपुर के जैन मंदिर में कितने खंभे हैं? 1444 खंभे दोस्तों इस मंदिर में है। ये मंदिर कहाँ पर है दोस्तों? तो रणकपुर का जैन मंदिर पाली में है। ठीक है ना, रणकपुर का जैन मंदिर कहाँ पर है? पाली में रणकपुर का जैन मंदिर है। अगला पूछा है, राजस्थान में किस तरह की खेती किस जिले में होती है? उदयपुर में, कोटा में, गंगानगर में या धौलपुर में साथियों? राजस्थान में किस तरह की खेती होती है? वो होती है उदयपुर में, उदयपुर साइड होती है। ठीक है ना, ऑप्शन ए आप सबका सही है। संज्ञा किसे कहते हैं? हिंदी से प्रश्न पूछा है, संज्ञा किसे कहते हैं? क्रिया को कहते हैं, विशेषण को, नाम को या क्रिया विशेषण को साथियों? तो संज्ञा कहा जाता है ऑप्शन नंबर सी। जो भी यहाँ पर सी कमेंट कर रहा है, सी सही है। अगला पूछा है, तत्सम शब्द किस भाषा से लिया गया है? कमेंट करेंगे दोस्तों, तत्सम शब्द है ना, ये किस भाषा से लिया गया है?
ओरिया से, संस्कृत से, पंजाबी से या गुजराती से दोस्तों। तो तत्सम शब्द है इसको लिया गया संस्कृत भाषा से। कहां से दोस्तों? संस्कृत भाषा से लिया गया है। जो भी ऑप्शन नंबर क्या कर रहा है यहाँ पर बी कमेंट कर रहा है, बी ऑप्शन आप सबका सही रहेगा दोस्तों। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल देखिए दोस्तों। आगे बढ़ने से पहले जो भी विद्यार्थी राजस्थान चतुर्थ श्रेणी की तैयारी कर रहा है साथियों, तो 4th ग्रेड का पूरा कोर्स दोस्तों आपको हमारे पास मिल जाएगा। देखिए फुल कोर्स दोस्तों आपको मिलने वाला है, एकदम 0 लेवल से पढ़ाया जाएगा। इसमें दोस्तों देखिए हिंदी है, गणित है दोस्तों, कंप्यूटर है, साइंस है, करंट अफेयर से जो आपके सिलेबस में है पूरा सिलेबस कंप्लीट करवाया जाएगा दोस्तों। ठीक है, पूर्णतः परीक्षा पैटर्न पर आधारित है दोस्तों, सभी विषयों का समावेश है, सफलता के लिए दोस्तों रामबाण ये कोर्स रहने वाला है। तो देखिए इसके लिए क्या करें, आप प्ले स्टोर से आरपी स्टडी ऐप को डाउनलोड करें। इस तरीके का ऐप का लोगो आएगा, इस ऐप को डाउनलोड करना है दोस्तों और यहां से इस कोर्स को आप ज्वाइन कर सकते हैं मात्र 499 रुपए में। ठीक है, अगर आपके पास फोन पे नहीं है, फोन पे किसी और से करवाना है तो इस नंबर पे आप कॉल करें दोस्तों। बाकी बहुत ही शानदार कोर्स है, सभी बच्चों से मैं कहना चाहता हूं इस कोर्स को ज्वाइन कर लो, साथ में पीडीएफ नोट्स वगैरह सब कुछ मिल जाएंगे और शानदार तरीके से आपकी तैयारी हो जाएगी। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, इसको आप सभी जरूर ज्वाइन करें। अगला प्रश्न दोस्तों पूछा है, देखिए निम्न में से विलोम शब्द का चयन कीजिए। अंधकार का विलोम क्या होगा? प्रकाश, अंधेरा, अंधेरा या उजाला दोस्तों। तो अंधकार का विलोम होता है प्रकाश। ठीक है, अगला सवाल दोस्तों आपके सामने, संधि विच्छेद क्या है? दो शब्दों का मेल है, वाक्य विच्छेद, शब्द भेद या वाक्य संशोधन दोस्तों। तो देखो संधि विच्छेद क्या होता है दोस्तों? दो शब्दों का मेल होता है। जो भी ऑप्शन ए कमेंट कर रहा है ऑप्शन ए आप सबका सही है दोस्तों। अगला प्रश्न पूछा है, राजस्थान की राजधानी है जयपुर, उदयपुर, जोधपुर, बीकानेर। देखो ज़्यादा हार्ड पेपर नहीं आएगा, बिल्कुल डरने की जरूरत नहीं है आपको, बस थोड़ा कंट्रा पैर तैयार कर लेना दोस्तों। बाकी राज्य व्यवस्था वगैरह वो थोड़ी आप स्ट्रॉन्ग कर लेना। ठीक है, तो देखिए वो उन सभी की मैं क्लासेस डाल दूंगा यहाँ पर, आप बस मेरे साथ जुड़े रहो, समझो आपका नंबर आ गया। अगला पूछा राजस्थान की राजधानी है, तो वो अपने जयपुर क्या है? राजस्थान की राजधानी दोस्तों। अगला पूछा है राजस्थान में प्रसिद्ध तीज का त्योहार किस महीने में आता है? तीज कब आती है? श्रावण में, भाद्रपद में, आषाढ़ में या कार्तिक में दोस्तों। तो राजस्थान में तीज का त्योहार आता है श्रावण के महीने में। ठीक है ना, तीज कब आती है? श्रावण के महीने में आती है। अगला पूछा है दोस्तों, राजस्थान का थार का मरुस्थल और किस नाम से जाना जाता है? कमेंट करेंगे राजस्थान में कौन सा दोस्तों मरुस्थल है? राजस्थान में थार का मरुस्थल दोस्तों। इसे और किस नाम से जाना जाता है दोस्तों? राजस्थान मरुभूमि, ग्रेट इंडियन बस्टर्ड डेजर्ट, रेगिस्तानी क्षेत्र, मरु प्रदेश। तो दोस्तों राजस्थान में थार के मरुस्थल को क्या कहा जाता है? ग्रेट इंडियन डेजर्ट कहा जाता है। जो भी ऑप्शन बी कमेंट कर रहा है, इस मरुस्थल में क्या पाए जाते हैं दोस्तों? ग्रेट इंडियन बस्टर्ड पाए जाते हैं, तो इसलिए इसे क्या बोलते हैं? ग्रेट इंडियन डेजर्ट कहा जाता है। अगला सवाल दोस्तों आपके सामने क्या पूछा है, पुष्कर मेला कहाँ भरता है? अजमेर, बीकानेर, जयपुर या सीकर दोस्तों। तो राजस्थान में पुष्कर मेला भरता है अजमेर जिले में। कहाँ भरता है? पुष्कर अपना अजमेर जिले में भरता है। अगला सवाल दोस्तों आपके सामने, राजस्थान का सबसे बड़ा जिला क्षेत्रफल के अनुसार कौन सा है? बच्चे को बताया, अगर आपने राजस्थान का मैप देखा है ना, तो राजस्थान में वर्तमान में बताओ कितने जिले हैं? 41 जिले दोस्तों। इन जिलों में से सबसे बड़ा जिला कौन सा है दोस्तों क्षेत्रफल के अनुसार? तो वो है जैसलमेर जिला। जो भी जैसलमेर कमेंट कर रहा है जैसलमेर सही है आपका। ठीक है, अगला बताओ, कन्हैयालाल सेठिया का संबंध किस क्षेत्र से है? राजनेता है, साहित्यकार है, खेल से है या प्रशासन से दोस्तों। तो देखो कन्हैयालाल सेठिया क्या है दोस्तों? एक साहित्यकार है, साहित्य लिखते हैं, तो इनका संबंध साहित्य से हो जाएगा। जो भी ऑप्शन बी कमेंट कर रहा है यहाँ पर दोस्तों क्या हो जाएगा? बी ऑप्शन आप सबका सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अगला सवाल आपके सामने, माउंट आबू किस पर्वतमाला में है दोस्तों? देखो माउंट आबू है ना, ये जहां पर क्या मनाते हैं दोस्तों? राजस्थान में ग्रीष्म मौसम मनाते हैं। तो माउंट आबू एक किस पर्वतमाला में आता है? विंध्याचल में है, सतपुड़ा में, अरावली में, दोस्तों शिवलिक में। तो आपको बताया दोस्तों कि माउंट आबू है वो क्या है दोस्तों? बिल्कुल अरावली पर्वतमाला में। जो भी अरावली कमेंट करा, अरावली ऑप्शन आप सबका सही है। ठीक है ना, अरावली को राजस्थान की जीवन रेखा कहा जाता है दोस्तों, और यहीं पे क्या है अपना? माउंट आबू है दोस्तों। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला पूछा है, हल्दीघाटी युद्ध किन के बीच लड़ा गया था? हल्दीघाटी युद्ध हुआ था दोस्तों, कब हुआ था? 1576 को। तो कमेंट करेंगे ये किस किस के बीच हुआ था? महाराणा प्रताप और अकबर के बीच में, सांगा और अकबर के बीच में दोस्तों, पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गौरी के बीच में, अमीरदेव और अलाउद्दीन के बीच में दोस्तों। तो बिल्कुल हल्दीघाटी युद्ध दोस्तों किसके मध्य हुआ था? महाराणा प्रताप और अकबर की सेना या अकबर के बीच हुआ था।
तो जो भी ऑप्शन ए कमेंट कर रहा है ऑप्शन ए आप सबका सही है। अगला प्रश्न दोस्तों पूछा है 56 भोग महोत्सव का संबंध किस मंदिर से है? कमेंट करेंगे साथियों। 56 भोग महोत्सव है ये किस मंदिर में प्रसिद्ध दोस्तों है? गोविंद देव जी में, खाटू श्याम में, रणकपुर में या एकलिंग जी में दोस्तों? 56 भोग का संबंध है वो दोस्तों किस मंदिर से है? गोविंद देव जी के मंदिर से हो जाएगा। जो भी ऑप्शन ए कमेंट कर रहा है ऑप्शन ए आप सबका सही है दोस्तों। खाटू श्याम मंदिर सीकर में है, रणकपुर के मंदिर पाली में दोस्तों है, और एकलिंग जी मंदिर है वो अपना उदयपुर में है। ठीक है, आई बात समझ में सभी को? आगे बढ़ूं, अगला बताओ दोस्तों। राजस्थान में गवर पूजा किस त्योहार से जुड़ी हुई है दोस्तों? दीपावली से, गणगौर से, होली से या तीज से दोस्तों? देखो, गवर की पूजा करते हैं या गवर पूजा होती है वो होती है गणगौर। कब होती है? गणगौर दोस्तों। और राजस्थान में गणगौर का त्योहार कब आता है? चैत्र के महीने में आता है। ये भी बात इंपॉर्टेंट है। अगला पूछा है राजस्थान का गठन कब हुआ? कमेंट करेंगे साथियों। राजस्थान का गठन कब हुआ था? तो राजस्थान का गठन दोस्तों अगर आपसे पूछे तो 1 नवंबर 1956 को क्या हुआ था दोस्तों? राजस्थान अस्तित्व में आया था, है ना। यह राजस्थान का क्या हुआ था? गठन हुआ था दोस्तों। तो जो भी ऑप्शन डी कमेंट कर रहा है डी ऑप्शन आप सबका सही है साथियों। अगर ये क्लास दोस्तों आपको पसंद आ रही है तो क्लास को लाइक और सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ में शेयर करें। ऐसी क्लासें और भी मैं लेके आता रहूंगा आपके बीच में। अगला पूछा है मेवाड़ की राजधानी पहले कौन सी दोस्तों थी? तो देखो, मेवाड़ की राजधानी पहले कौन सी दोस्तों थी? चित्तौड़गढ़, उदयपुर, डूंगरपुर, राजसमंद। तो पहले मेवाड़ की राजधानी कौन थी दोस्तों? चित्तौड़गढ़। जो भी ऑप्शन ए कमेंट कर रहा है ऑप्शन ए आप सबका सही है। अगला प्रश्न पूछा है बिल्ली शब्द में कौन सा लिंग है दोस्तों? पुरलिंग है, स्त्रीलिंग है, नपुंसकलिंग या इनमें से कोई नहीं? शब्द है बिल्ली दोस्तों। तो बिल्ली शब्द कैसा है? बिल्ली दोस्तों स्त्रीलिंग शब्द है, ठीक है ना। ऑप्शन बी आप सबका सही है। अगला पूछा है कर्म का संधि विच्छेद क्या होगा? क्या करना है यहाँ पर आपको? कर्म का संधि विच्छेद करना है दोस्तों। तो देखिए यहाँ पर ध्यान से आपको देखना है कैसे होगा दोस्तों। क, आधा र, धन, अ और आधा म क्या हो जाएगा? कर्म हो जाएगा। जो भी ऑप्शन सी कमेंट कर रहा है सी ऑप्शन आप सबका सही है दोस्तों। अगला सवाल आपके सामने क्या पूछा है? कृपया दरवाजा बंद करो, ये वाक्य किस प्रकार का है? वाक्य क्या है दोस्तों? कृपया दरवाजा बंद करे। तो ये वाक्य दोस्तों कैसा है? आज्ञावाचक है, निवेदवाचक है, प्रेरणार्थक या कर्तावाचक दोस्तों? आगे लगा है कृपया दोस्तों। कृपया लगा मतलब क्या हो जाएगा यहाँ पर? निवेदक वाक्य हो जाएगा। जो भी ऑप्शन बी राइट कर रहा है बी ऑप्शन आप सबका सही है दोस्तों। अगला सवाल आपके सामने पूछा है बहुरूपी शब्द का विलोम शब्द क्या हो जाएगा? एक रूपी, विशेष, एक मुखी, सामान्य दोस्तों। तो बहुरूपी शब्द का जो विलोम होता है उल्टा होता है, वो होता है एक रूपी। जो भी ऑप्शन ए कमेंट कर रहा है ऑप्शन ए सही है दोस्तों। अगला पूछा है भूख लग रही है, वाक्य में भूख कौन सा शब्द है दोस्तों? सर्वनाम है, क्रिया है, संज्ञा है या विशेषण दोस्तों है? भूख लग रही है वाक्य में भूख है वो कौन सा शब्द दोस्तों है? तो भूख यहाँ पर संज्ञा शब्द है। सी ऑप्शन आप सबका सही रहेगा दोस्तों। तो कुछ इस तरीके के आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे दोस्तों। अब फटाफट कमेंट करें इस क्लास में से कितने सवाल आपके सही हुए। अगर आपने कमेंट किया तो मैं दोस्तों 120 प्रश्नों की पूरी क्लास लेके आऊंगा आपके बीच में, ठीक है। आप डिपेंड करता है इस क्लास को कितना सपोर्ट करते हो, कितना प्यार देते हो। क्लास को लाइक या सब्सक्राइब कर लो विद्यार्थियों। बाकी जिसने भी कोर्स ज्वाइन नहीं किया वो RP स्टडी ऐप को डाउनलोड करे और वहां से कोर्स ज्वाइन करे विद्यार्थियों, ठीक है। बाकी टेलीग्राम चैनल की लिंक मैंने नीचे आपको दे रखी है, वहां से आप टेलीग्राम में भी जुड़ जाओ, ठीक है दोस्तों। तो मैं आपको मिलता हूँ नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद, जय भारत।